नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से पॉप आर्ट की ही कंटिन्यूएशन में एक वर्क कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि किस तरह से आप पॉप आर्ट को और आगे और एडवांस लेवल पे किस तरह से आप बना सकते हो। तो हम लोग देखने वाले हैं पॉप आर्ट की एक नई वीडियो एक नए क्लास में कि पॉप आर्ट से हम लोग कुछ और बनाकर देखते हैं। तो चलिए चलते हैं पॉप आर्ट को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पॉप आर्ट में कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं। तो ये भी पार्ट बहुत इजी होगी एंड देन इसमें मैं ये थोड़ी सी अलग लेवल की है, थोड़ी सी एडवांस होगी पिछले वाले के कंपैरिजन में, बिकॉज लास्ट जो मैंने बनाया था पार्ट 1 थोड़ी सी इजी बनाया था ताकि आप लोग को थोड़ी इजी वे में समझ में आए, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस लेवल है। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर में देखते हैं पॉप आर्ट के पार्ट 2 को। तो सबसे फर्स्ट में आपको करना क्या है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में चले जाओ एंड देन यहाँ पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, लाइक पिक्सल में आप ले लेना। तो मैं जो डॉक्यूमेंट के साइज़ ले रहा हूँ ये 800 बाई 800 पिक्सल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने अपने डॉक्यूमेंट को 800 बाई 800 पिक्सल्स पे मैंने ले लिया है यहाँ पे। एंड देन रेजोल्यूशन जो रहेगा वो पिक्सल में आप ले लो, ज़्यादा बेस्ट है। अगर पॉप आर्ट बना रहे हो तो रेजोल्यूशन पिक्सल में ही आप ले लो। एंड देन यहाँ पे मुझे कलर मोड को मैं चला जाता हूँ, RGB ले लेता हूँ। आप CMYK के भी ले सकते हो अगर प्रिंट निकालने हैं तो, अदरवाइज़ RGB पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो अदरवाइज़ बाकी सभी ठीक है। आप जस्ट क्लिक कर दो क्रिएट बटन पे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट आ गए हैं कुछ ऐसे 800 बाई 800 पिक्सल वाले। अब आ जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पैटर्न बना लेने हैं। तो 2-3 पैटर्न बना लो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए वर्क करने में। पहले ही आप पैटर्न बना लो कि वर्क करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ एंड देन एक स्क्वायर शेप ले लिया कुछ इस तरह से। एंड देन अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डॉटेड वाला ले लेता हूँ एलिप्टिकल में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे एलिप्टिकल शेप में गया एंड देन मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया कुछ ऐसा। एंड देन मैं इस सर्कल को क्या करता हूँ, मैं फिल कर देता हूँ वाइट कलर। तो मैंने वाइट कलर फिल कर दिया एंड देन स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया है। एंड देन इसको क्या करता हूँ, इसे आप इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और आपने जो रेक्टेंगल बना रखे हैं उसके भी आपको स्ट्रोक को नन कर देने हैं एंड देन फिल भी नन कर दो। तो ये रहा आपके पास आपका ऑब्जेक्ट, आपका पैटर्न जो आपको बनाने हैं। तो फर्स्ट मैं थोड़े से डॉटेड वाले पैटर्न बना लेता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे एंड देन इसे सेंटर अलाइन कर देता हूँ एंड देन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप अपने स्वॉचेस पे। तो मैंने स्वॉचेस में मैंने बना दिए हैं और इसे मैं साइड में रखता हूँ बिकॉज ऑफ कि अगर मुझे बाद में कभी भी चाहिए होगा तो मैं इस चीज़ को फिर से मीन्स इस पैटर्न को मैं बाद में यूज़ भी कर सकता हूँ। एक पैटर्न मैंने ऐसे बना दिए हैं। सेकंड पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट में आता हूँ। तो मैं सेकंड वाले जो पैटर्न है थोड़े से बड़े बना लेता हूँ। ओके, अब साइड में बना लो बिकॉज वहाँ पे वाइट कलर दिख नहीं रहे। तो मैं साइड में क्या करता हूँ, अगेन मैं थोड़े से एक बॉक्स जैसे ऐसे बना दिया मैंने एंड देन यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने ले लिया है एंड देन कंट्रोल प्लस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा एलिप्टिकल शेप चाहता हूँ एंड देन इतने बड़े एलिप्टिकल शेप में क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गया डबल क्लिक एंड देन वाइट कलर फिल कर देता हूँ। दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे एंड देन सेंटर अलाइन कर दिया कुछ ऐसा। तो थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिए हैं एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये थोड़े छोटे वाले यहाँ पे आ गए हैं पैटर्न, ये थोड़े बड़े पैटर्न हैं। तो दोनों को मैंने साइड पे ही अभी रखा हुआ है। तो 2 पैटर्न्स मैंने बना लिए हैं यहाँ पे। अब 3rd नंबर का पैटर्न मैं बनाता हूँ। तो 3rd नंबर का पैटर्न मैं स्ट्रोक के थ्रू ही बना देता हूँ। तो मैंने सिंपल शिफ्ट एंड देन ड्रैग कर दिया कुछ इस तरह से एंड देन इस पर मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ बिकॉज ऑफ मुझे ब्लैक कलर की पैटर्न बनानी है। तो मैंने ब्लैक कलर का एक स्ट्रोक ले लिया, लाइन ले लिया एंड देन अगेन इसे तो मैंने आउटसाइड में कुछ ऐसे एक पैटर्न बना दिया यहाँ पे भी एंड देन ऑल्ट प्रेस करके इधर भी मैंने ले लिया कुछ ऐसे। तो दोनों तरफ मैंने कुछ इस तरह से 3 मैंने ले लिया है यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इन सब को सिलेक्ट कर लो आप एंड देन डबल क्लिक करो। यहाँ पे आप क्या करो, स्पेसिफाइड स्टेप्स ले लेना एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया लाइक आई थिंक 30-40 इज़ ऑल्सो इनफ। सो जस्ट ओके कर दो। फर्स्ट आप इसे सिलेक्ट करो, सेकेंड एंड देन थर्ड आप सिलेक्ट कर लो तीनों को ऐसे। जब भी आप इन तीनों को ब्लेंडिंग ऑप्शन आपने 30 ले लिया है, आप यहाँ पे टॉप पे क्लिक करो, इसके टॉप पे क्लिक करो एंड देन इसके टॉप पे एंड देन ब्लेंड को क्लिक किया। तो ये हमारे पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर आ गए हैं। जो मैंने पैटर्न बनाया है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अगेन यहाँ पे। तो ये भी पैटर्न मेरे बन के आ गए हैं। तो मैं भी इसे भी आप अभी चाहो तो आप साइड में रख सकते हो या फिर मैं अभी इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने अभी इसको साइड पे रखा हुआ है, मुझे भी कोई काम ऐसे है नहीं तो मैंने इसे साइड में कर दिया है। अभी आपको यहाँ पे सारे चीज़ ले लेने हैं स्ट्रोक्स वगैरह, बट अभी मुझे क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट में कलर फिल करने हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड देन रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ
एंड देन कंप्लीट जितनी बड़ी मेरी साइज़ है डॉक्यूमेंट की उतनी बड़ी मैंने एक इस तरह से सिलेक्शन ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया है। एंड देन इसके ऊपर आपको जो भी कलर फिल करने हैं वो कलर आप फिल कर दो कुछ ऐसे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर फिल कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर चाहिए होगा वो कलर आप फिल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर स्ट्रोक को मैं नन कर देता हूँ। एंड देन फिल कलर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर जैसे भी आपको कलर चाहिए होंगे तो मैं थोड़ा पिच कलर पे थोड़ा सा चला जाता हूँ। एंड देन मैंने ये पिच कलर मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे आप आ जाओ अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास फिल कलर भी है एंड देन स्ट्रोक है, बट स्ट्रोक नन है। तो अगर आप पॉप आर्ट बना रहे हो तो अपीयरेंस की बहुत यूज़ होती है। आप अपीयरेंस को साइड पे हमेशा खोल के रखो एंड देन इसी के थ्रू मैं सारे डिज़ाइन बनाऊंगा यहाँ पे पॉप आर्ट के। तो मैंने यहाँ पे अपीयरेंस ले लिया है एंड देन सेम कलर में यहाँ पे फिर से मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, फर्स्ट फील्ड को सेलेक्ट कर लो एंड देन अगेन यहाँ पे क्लिक कर दो डुप्लीकेट सिलेक्शन के लिए। तो मेरा यहाँ पे डुप्लीकेट सिलेक्शन हो गया। तो मैंने यहाँ पे दो अभी रखे हुए हैं कुछ कलर्स इस तरह से, बट इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ जो मैंने पैटर्न बनाए थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट वाले छोटे टाइनी डॉट्स। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन मैं यहाँ पे जाकर फर्स्ट वाले को मैं थोड़ा अप्लाई कर देता हूँ। आप देखो थोड़ा सेकंड वाले थोड़े बड़े हैं तो मैं एक्चुअली इसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, बट मुझे छोटे वाले चाहिए कुछ ऐसे। तो मैंने थोड़े छोटे वाले साइज़ के जो मैंने डॉट्स बनाए थे वो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्लिक करके आप चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो कि इसकी ओपेसिटी को थोड़ी कम कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे मैं गया एंड देन इसकी ओपेसिटी को मैंने थोड़ी कम कर दिया यहाँ से। तो ये मेरा फर्स्ट बनकर आ गया है डिज़ाइन, मीन्स बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड बन जाने के बाद आपको करना क्या है, आप इस बैकग्राउंड को लॉक कर दो। अब आपको क्या करना है, इसे Ctrl+2 करके लॉक कर देने हैं अपने सिलेक्शन को जो आपने बैकग्राउंड बना रखे हैं। तो मैंने Ctrl+2 करके मैंने इसे कम्प्लीटली लॉक कर दिया है। अब मैं आता हूँ कि इस पर कुछ डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो अभी सबको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन एलिप्टिकल शेप ले लेता हूँ। तो फर्स्ट मैं सेंटर में आप चले जाओ, सेंटर से आप एलिप्टिकल शेप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दो। थोड़े से आर्ट बोर्ड के बाहर चले जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाहर में होने चाहिए। एंड देन यहाँ पे जो कलर फिल रहेगा वो मेरा रहेगा, सॉरी स्ट्रोक के कलर जो रहेंगे वो वाइट कलर रहेंगे। तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक कलर ले लेने हैं वाइट कलर में कुछ ऐसे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया है एक सर्कल ले लेने के बाद आपको इस सर्कल में चले जाना है स्ट्रोक पे। तो स्ट्रोक पे जाकर आप पहले तो इसके थिकनेस बढ़ा दो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक 200 बहुत है, आई थिंक 100 भी बहुत है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100। तो 100 का मैंने इस तरह से सर्कल ले लिया है। यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ ले लो आप। तो मैंने थोड़े से बड़े यहाँ पे साइज़ ले लिए हैं। तो अभी क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे मैंने ले रखे थे सर्कल, उसकी साइज़ को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, थोड़े बहुत। मीन्स आपको डॉक्यूमेंट से थोड़ा सा बाहर ले लेना है कुछ ऐसा। एंड देन ये हो जाने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे जो वेट है डैश लाइन है, उस डैश लाइन को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ। मीन्स 120 और समथिंग ऐसा, या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो मैं कर लेता हूँ 140 आई थिंक। जो डैश है उसको मैंने थोड़े से कम रखे हैं यहाँ पे। अब ये हो जाने के बाद आपको एक काम और करना है, आपको चले जाना है ऑब्जेक्ट में एंड देन यहाँ पे आपको ले लेना है एक्सपेंड अपीयरेंस। फर्स्ट आपको ये करना है, फिर से आपको जाना है ऑब्जेक्ट में एंड देन अगेन एक्सपेंड को आप क्लिक कर दो यहाँ पे। तो 2 बार आपको करने हैं एक्सपेंड अपीयरेंस एंड देन एक्सपेंड। अब इसके बाद आप चले जाओ सीधा यहाँ पे लासो टूल पे, बिकॉज ऑफ कि मुझे सिर्फ इसके जो बॉटम वाले जो एंकर पॉइंट्स हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो अच्छे से आप क्या करो, पूरे का पूरा जो एंकर पॉइंट्स है सबको सिलेक्ट कर लो। एक बार सिलेक्शन हो गया ये, उसके बाद आपको चले जाने हैं ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म में आपको मिलेगा स्केल। तो सबके स्केल 100% है, लेकिन अगर मैं 0 कर दूँ तो सभी सेंटर की तरफ आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 100 को क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ एंड देन ओके करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि आपने जो बनाया हुआ था वो कुछ इस तरह से बन गए हैं। अब ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, इसके ऊपर कलर फिल करने हैं। तो आप स्ट्रोक में भी वाइट कलर ले सकते हो, बिकॉज मुझे स्ट्रोक एंड फिल दोनों पे वर्क करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिल कलर पे मैंने फिल कर दिया यहाँ पे ग्रेडियंट। बट ग्रेडियंट जो रहेंगे ना वो दोनों साइड, दोनों तरफ, बोथ साइड यू हैव टू सेलेक्ट वाइट कलर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन अगेन यहाँ पे डबल क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ पे वाइट कलर पिक कर लो। तो मैंने दोनों तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पे वाइट कलर ले लिए हैं ऐसे। अब वन साइड आपको जो कलर चाहिए होंगे उसके ओपेसिटी को पूरे कम कर दो आप 10% कुछ इस तरह से।
तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपको कलर कैसा चाहिए होगा। तो टॉप टू बॉटम आप यहाँ पे कलर को कुछ इस तरह से ले सकते हो। जब भी आप यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हो, आप चेक कर लो कि ये लीनियर में है या रेडियल में है। आपको यहाँ पे रेडियल में अप्लाई करने हैं ट्रांसपेरेंसी। आप यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करो कुछ इस तरह से। तो मैंने कुछ इस तरह से इंक्रीज़ कर दिया है यहाँ पे अपने ओपेसिटी को, अपने लोकेशन को मैंने कर दिया थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे। ओके, तो आप इस तरह से ले लेना कि ग्रेडियंट आपको जो है वो फेड आउट होता हुआ चला जाए। ओके, कुछ इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद आप चाहो तो सेम चीज़ आप यहाँ पे इसके ऊपर में भी, स्ट्रोक के ऊपर में भी सेम अप्लाई कर सकते हो आप। तो क्लिक करके आप स्ट्रोक के ऊपर में भी ले सकते हो, बट स्ट्रोक पे मैं इन्वर्स कर दूंगा। उसी चीज़ को सिर्फ इन्वर्स डायरेक्शन में आप ले लो। तो इन्वर्स में क्या होएगा, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में आपको थोड़ा वाइट कलर दिखेंगे, बाद में वो फेड हो जाएंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लिए हैं। अब चाहो तो इसको क्या करो, मास्क कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन ले लिया है यहाँ पे कुछ ऐसे, एंड देन रेक्टेंगल में जाकर मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा मैंने कुछ इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं। जैसा भी आपको चाहिए आप ले लो, एक सॉलिड कलर फिल कर दो। अदरवाइज़ ये ऐसे भी काम करते हैं कि आप कोई भी कलर ले लो। ओके, कुछ ऐसे, एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लो दोनों को, एंड देन यहाँ पे मैं जाकर ले लेता हूँ मास्क, क्लिपिंग मास्क। तो ये क्लिपिंग मास्क मेरे यहाँ पे बना दिए हैं कुछ इस तरह से। अब ये क्या करना है, आपको इसको लॉक कर देना है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन कर लिया यहाँ पे जो भी आपके मैंने बनाए हुए थे सबको सिलेक्ट करो, एंड देन अगेन आपको क्या करना है, उसे लॉक कर देना है। Ctrl+2 करके मैंने क्या किया, सारे सिलेक्शन को मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से फर्स्ट आपको डिज़ाइन बना लेने हैं जैसा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मैं लेके आता हूँ टेक्स्ट को। तो सिंपल वे में आपको करना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट ले लो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, लाइक मैंने लिख दिया पॉप आर्ट लिख दिया। तो एक बार इस तरह से आप पॉप आर्ट लिख दो तो फॉन्ट भी आपको चेंज करने, बिकॉज मुझे थोड़े बोल्ड वाले फॉन्ट अप्लाई करने हैं यहाँ पे या लेने हैं। तो आपको चले जाना है कैरेक्टर में, एंड देन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो ऐसा। तो ये मेरा पॉप आर्ट के लिए आई थिंक अच्छे हैं फॉन्ट। तो मैंने यहाँ पे पॉप आर्ट के कुछ इस तरह से मैंने टेक्स्ट ले लिए हैं, बट इसको थोड़ा क्लोज करना चाहता हूँ तो Ctrl+T कर देता हूँ मैं। Ctrl+T करने का मतलब हो गया कि आपने कैरेक्टर ले लिया है। अब कैरेक्टर में आपको क्या करना है, फर्स्ट आप इसके स्पेसिंग को कम करो यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो मैंने पॉप आर्ट को थोड़े कम कर दिए यहाँ पे। फर्स्ट आपको ये कर लेने हैं, उसके बाद आप चले जाओ ट्रांसफॉर्म पे। तो यहाँ पे भी आपको ट्रांसफॉर्म मिलेंगे। ट्रांसफॉर्म में आप इसको रोटेशन दे दो, लाइक मैंने दे दिया माइनस, तो मैंने यहाँ पे 15 कर दिया है, एंड देन स्क्यू भी कर दिया थोड़े बहुत 15। तो दोनों 15 ले लिया है कुछ इस तरह से। तो ये एक अच्छे स्टाइल में आप यहाँ पे बना सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैंने फॉन्ट के जो साइज़ हैं थोड़े से मैं छोटे कर देता हूँ यहाँ पे, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो एक बार जब आपका ये डिज़ाइन बन गया है यहाँ पे कुछ ऐसा, तो अब आपको करना क्या है, टेक्स्ट लिखने के बाद आपको सिर्फ एक काम करने हैं यहाँ पे। इसकी अभी कोई काम है नहीं, तो आप इधर से आप हटा दो, एंड देन अपीयरेंस, एंड देन कलर स्वॉचेस चाहिए होंगे। तो ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आप चले जाओ, एंड देन यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जो टेक्स्ट है उसको ऐड फिल लेयर में कन्वर्ट कर दो। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ। लाइक मैंने थोड़े से एक टेक्स्ट का जो कलर है वो मैंने थोड़े से कुछ इस तरह का पिंक कलर मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने फिल कलर रखा हुआ है 1। आप चाहो तो इसके और भी 2-3 कॉपीज़ बना लो ऐसे। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़े से डार्क कलर फिल कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप थोड़े से डार्क कलर पे जा सकते हो। यहाँ पे थोड़े से डार्क कलर मैंने ले रखे हैं इसके ऊपर कुछ ऐसे। तो थोड़ा सा लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन है, बिकॉज मुझे इसमें थोड़ा सा थिकनेस अप्लाई करने हैं। एंड देन यहाँ पे फिल के ऊपर मैंने इसलिए 3 रखा है कि ये स्ट्रोक जैसे थिकनेस क्रिएट करेंगे। एंड देन यहाँ पे मैं इस पर पैटर्न अप्लाई करूँगा। तो मेरे पास 3 फिल कलर्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बॉटम पे, इससे आप बॉटम पे लेके आ जाओ फर्स्ट, जो डार्क कलर हैं। अब अभी मैं डार्क पे वर्क करूँगा। तो मैंने क्या किया, डार्क कलर लेने के बाद आपको चले जाने हैं एफएक्स में, एंड देन एफएक्स में जाकर आपको यहाँ पे लेना है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। अब डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म लेने का मतलब क्या कि मुझे थोड़ा सा थिकनेस जैसे क्रिएट करने हैं, जैसे कि लाइक एक्सट्रूड होते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ट्रांसफॉर्म को क्लिक कर दिया है। आपको सभी कुछ इनेबल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हो। बट अभी मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पैटर्न एंड देन स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स मैंने ले रखे हैं। अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है मूव में, बिकॉज मुझे थोड़ा सा लेना है -0.2 के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा थिकनेस क्रिएट करने हैं। एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ -0.1 ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। एंड देन नंबर ऑफ कॉपीज़ आप इंक्रीज़ कर दो, लाइक मैंने ले लिया 70।
एंड देन ओके को क्लिक किया है, यहाँ पे हिट ऑन ओके बटन। तो जैसे ही आपने किया तो आप देख सकते हो कि 80 कॉपीज़ बन गए हैं जो मैंने डार्क कलर लिए हुए थे उसके यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाने के बाद आप चाहो तो इस फिल कलर के ऊपर पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। तो आप पैटर्न कैसे अप्लाई करोगे, जस्ट क्लिक करो एंड देन यहाँ पे जो भी पैटर्न आपको चाहिए होंगे वो पैटर्न आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने पैटर्न्स बनाए थे वो पैटर्न्स यहाँ पे आ गए हैं। तो जैसा भी आपको पैटर्न्स यहाँ पे चाहिए होगा वो पैटर्न्स आप यहाँ पे इजी वे में अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने थोड़े से डॉटेड वाले ले लिए हैं जो मुझे थोड़ा सा लग रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए, थोड़ा विंटेज स्टाइल है, तो मैंने थोड़े से वो पोलका डॉट्स बोल सकते हो या फिर कुछ उस तरह के डिज़ाइन मैंने ले रखे हैं। तो अभी ये हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, अगेन से मुझे क्या करना है, इसके और भी कॉपीज़ बनाने हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन मैं एक और कलर फिल कर लेता हूँ, पिंक कलर के ही। तो आप किसी को भी क्लिक कर दो, आप कलर चेंज कर सकते हो कभी भी। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और मैंने कलर फिल कर दिया एंड देन इसे बॉटम में रख रहा हूँ। बॉटम इन द सेंस कि मैं इसके पीछे एक्सट्रूड क्रिएट कर रहा हूँ, मीन्स थिकनेस, शैडो, लाइट जो भी है आप उसके पीछे आप बनाना चाहते हो, इसके लिए आप नीचे की तरफ ही आप काम करो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कलर है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अगेन मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़े से रेड कलर हो या फिर थोड़े से ऑरेंज कलर आप ले सकते हो। तो मैंने ऑरेंज कलर को मैंने यहाँ पे ले लिया है कुछ ऐसा। एंड देन अगेन मैं क्या करूँगा, एफेक्ट्स में जाऊँगा एंड देन थोड़ा सा मैं थिकनेस क्रिएट करता हूँ, मीन्स थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करता हूँ मैं ऑरेंज कलर के। तो मैंने फिर से मैं क्या किया, यहाँ पे गया डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बहुत यूजफुल है, मीन्स ट्रांसफॉर्म से ही आप क्या करोगे, डेप्थ क्रिएट करोगे, थिकनेस क्रिएट करोगे एंड देन आप थोड़े से पॉप आर्ट वाले स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए मैं बार बार ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म में जाकर, मुझे ऊपर की तरफ चाहिए तो मैं माइनस में दूंगा, तो मैंने -20 दे दिया ऊपर की तरफ, अगर मुझे थोड़े से चाहिए तो आप देख सकते हो। तो -10 ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़े से मैनेज करने पड़ेंगे। हाँ अभी ये थोड़े बहुत ठीक है, बट अगेन मैं -20 दे देता हूँ यहाँ पे। तो ये पॉप आर्ट के लिए ये देखो बहुत बढ़िया है। आप चाहो तो -25 ले लो, थोड़े से और डिस्टेंस में ले लेता हूँ, या नो दिस इज़ फाइन। अब आप इसको ओके कर दो, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं यहाँ पे जो मुझे चाहिए थे फिल कलर के ऊपर। आप चाहो तो कभी भी फिल कलर को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन से कलर यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सिमिलर कलर है, तो मैं थोड़े से डिफरेंट कलर को मैं जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ थोड़े बहुत कि मैं थोड़ा ब्लू कलर ले लेता हूँ, मैं इसमें ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। तो डेप्थ के लिए मैंने ब्लू ले लिया है एंड देन आप चाहो तो उस ब्लू कलर में भी आप थोड़े डिफरेंट टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया है, आप इसी को एक और कॉपी कर लो। 2 कॉपीज़ हो गए, एक तो आपको फिल कलर दे रहा है ब्लू एंड देन दूसरे में मैं पैटर्न अप्लाई करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं गया एंड देन यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी डिफरेंट पैटर्न्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो ब्लू के ऊपर ही आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जाकर आप डिफरेंट पैटर्न्स अप्लाई कर रहे हो कुछ ऐसा। तो मैंने सिंपल सा मैंने वहाँ पे क्लिक किया एंड देन पीछे जो छोटे छोटे टाइनी डॉट्स थे वो मेरे आ गए हैं। अब आप चाहो तो उसमें भी थोड़ा ओपेसिटी कम कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन लिया था, ओके, इसमें फिल कलर पे उसकी ओपेसिटी है, क्लिक करो एंड देन उसकी ओपेसिटी को थोड़े से कम कर दो आप। तो आपको थोड़े से जो डॉट्स मिल रहे थे वो थोड़े से लाइट हो गए वहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर में अप्लाई किए थे। तो ये हो जाने के बाद एक और मैं लूँगा, थोड़ा सा शैडो जैसे क्रिएट करने हैं। तो अभी क्या करना है, अगेन मैंने जैसे ब्लू कलर ले लिया या फिर कोई भी आप कलर पिक कर लो एंड देन अगेन एक और भी कलर आप यहाँ से ले सकते हो एंड देन बॉटम में आप लेके आ जाओ, सबसे बॉटम में। तो बॉटम में लेके आने का मतलब यही है कि फिर से मैं डार्क कलर अप्लाई करूँगा, बट इस बार मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जो फिल कलर मैंने ले रखे हैं इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा लाइन स्ट्रिप जो मैंने बना रखे थे। तो सिंपल सा जब आप यहाँ पे लेते हो, फर्स्ट आप ये यहाँ पे क्या करो, क्लिक करो एंड देन मान लो ब्लैक कलर मैंने फिल कर दिया है। तो फर्स्ट मैंने कलर चेंज कर दिए हैं ब्लैक। अगेन मैं क्या करूँगा, इसी फिल कलर के ऊपर मैं फिर से जाकर मैं क्या करूँगा, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ट्रांसफॉर्म लूँगा, मीन्स एक और लेयर क्रिएट कर रहा हूँ बैक साइड में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आ गया एंड देन थोड़े से और डिस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30 कर देता हूँ। तो थोड़े से आपको 30 ये
प्रॉपर हैं आई थिंक 30-30 मेरे। एंड देन ओके को क्लिक कर दो बिकॉज यहाँ पे मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो ब्लैक कलर यहाँ पे आ गए हैं। आप चाहो तो इसी ब्लैक के एक और कॉपी आप क्रिएट कर सकते हो एंड देन इस ब्लैक कलर के ऊपर आप कोई भी पैटर्न अप्लाई कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। आप चाहो तो लाइन डॉटेड कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं फिल को क्लिक किया यहाँ पे एंड देन यहाँ पे जाकर मैं थोड़े डिफरेंट वाले मैं पैटर्न अप्लाई कर दे रहा हूँ जैसा मुझे पैटर्न चाहिए। तो मैं आई थिंक यहाँ पे ब्लैक के ऊपर ब्लैक पैटर्न कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ अभी के लिए। लेकिन एक काम करो, आप यहाँ पे ब्लैक कलर को क्या करो थोड़े से ग्रे शेड में ले लो आप। सी तो आपको वहाँ पे पैटर्न दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पैटर्न आपको जो लाइन आ रहे हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, मीन्स क्योंकि बार बार आप ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वो स्ट्रेच होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, फिल पे आप चले जाओ एंड देन ट्रांसफॉर्म को क्लिक कर दो। ट्रांसफॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म पैटर्न हटा दो एटलीस्ट, क्योंकि पैटर्न भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो आप अगर एक बार पैटर्न को ट्रांसफॉर्म अगर आप हटा देते हो पैटर्न से ट्रांसफॉर्म, तो वो आपको प्रॉपर वे में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ऐसा। अब एक बार जब आपका वहाँ पे हो जाए कलर चेंज, अब अगर आपको करने हैं तो अब आप जाकर फिल कलर को जाकर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप अप्लाई कर सकते हो जैसे कलर आपको चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ डार्क कलर कुछ ऐसे मैं कलर ले लेता हूँ जैसा मुझे चाहिए होगा। तो मैंने कुछ पॉप आर्ट में कुछ इस तरह से कलर फिल कर दिए हैं। अब लास्ट एक और भी मैं इसमें अप्लाई करूँगा, वो है स्ट्रोक। बहुत यूज़फुल है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार स्ट्रोक को क्लिक करता हूँ एंड देन स्ट्रोक में जाकर मैं कलर फिल कर देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ब्लैक कलर का आप स्ट्रोक अप्लाई कर दो, सी। एंड देन मैं ले लेता हूँ 5 और 6, थोड़े से थिकनेस मैंने बढ़ा दिए हैं। अब इस स्ट्रोक के ऊपर भी आप चाहो तो ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। मीन्स जस्ट क्लिक कर दो, देखो ग्रेडियंट अप्लाई हो गए हैं ब्लैक एंड वाइट। आप चाहो तो यहाँ पे इससे पूरे का पूरा ग्रे कर दो कुछ ऐसा, मुझे पूरा ब्लैक नहीं चाहिए। एंड देन आप चाहो तो यहाँ पे फिल कलर को भी आप ओपेसिटी में थोड़े से कम कर सकते हो। तो जैसा आपको चाहिए होगा वैसा आप ले सकते हो। यहाँ पे जाकर मैं वाइट ही लिखता हूँ, यहाँ पे मैं जाकर वाइट ले लेता हूँ कुछ ऐसे। तो मैंने वाइट कलर लिए हैं बट वन साइड डार्क है वन साइड लाइट है, थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं। एंड देन अगेन मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रोक को भी थोड़ा सा ऑफसेट क्रिएट कर दूंगा। मीन्स आपको क्या करना है, स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे एंड देन चले जाना है आपको FX डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन यहाँ पे आपको लेना है ट्रांसफॉर्म। अभी ट्रांसफॉर्म को मैं प्लस में चाहिए होगा, आगे है, माइनस में लोगे तो पीछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 30 ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल एंड देन 30 ले लेता हूँ वर्टिकल कुछ ऐसा। तो बहुत आगे आ गए हैं, थोड़े बहुत और पीछे चाहिए होंगे तो मैं 30 की जगह मैं कर देता हूँ 20 एंड देन यहाँ पे मैं 30 की जगह अगेन कर देता हूँ 20, सी। तो पॉप आर्ट के जो हमारे यहाँ पे आ रहे थे लाइंस वो मुझे कुछ इस तरह से मिल गए हैं एंड देन आप ओके कर दो। तो पॉप आर्ट के ऊपर भी आ गया आपका कुछ इस तरह से। आप चाहो तो जो मेरा स्ट्रोक था, मैं चाहूँ तो इस स्ट्रोक को थोड़ा सा क्या करता हूँ और थोड़े से बेटर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो मेरे पॉप आर्ट के जो मैंने बनाए थे टेक्स्ट ये मेरे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल कलर मैंने ले लिया एंड देन फिल को मैंने प्लस कर दिया, ओके। एंड देन फिल को मैं रख देता हूँ स्ट्रोक के ऊपर, ओके, कुछ ऐसा यहाँ पे। एंड देन अगेन मैं क्या करता हूँ, FX में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं जाकर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म सेम मैंने 20-20 जितना साइज़ लिया था वही साइज़ पे आप यहाँ पे रखना, उसी डिस्टेंस पे आप इसे ले लेना। तो मैंने 20-20 ले लिया एंड देन ओके कर दिया है। अब आप देखोगे ना जो डॉट है ना ये उसके ऊपर अप्लाई हो गए हैं। तो आप चाहो तो इस फिल से आप चाहो तो डॉट को किसी डिफरेंट डॉट या फिर आप कुछ डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सी, पॉप आर्ट बहुत ईजी है, बस आपको सिर्फ इस तरह से बना लेने हैं। तो जैसे भी डिज़ाइन आप बनाओगे वो डिज़ाइन आप इसके ऊपर कुछ इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए होंगे। तो मैंने थोड़े छोटे छोटे वाले डॉट्स यहाँ पे ले रखे हैं कुछ ऐसे। तो बोलने का मतलब है कि पॉप आर्ट को जैसा भी आपको चाहिए होगा कुछ उस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो पॉप आर्ट को। तो कुछ ऐसा था मेरा पॉप आर्ट, बहुत इजी है बनाना। तो इस तरह से आप बना सकते हो पॉप आर्ट को। तो एक्सपेरिमेंट करो तभी आप कुछ सीखोगे पॉप आर्ट, बिकॉज ऑफ कि मैंने बहुत ही कम यूज़ होते हैं हमारे कल्चर में, हमारे डिज़ाइनिंग कल्चर में पॉप आर्ट की। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को और आगे लेकर जाओ और भी एक्सटेंड करो, बिकॉज ये मेरा पार्ट 2 था और भी मैं पार्ट 3 पार्ट 4 तक मैं जाऊँगा। तो जैसे जैसे नीड होगी मैं वैसे वैसे पॉप आर्ट के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक पॉप आर्ट के ऊपर में।